क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे रहस्यमयी योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित हो सकता है? आइए चलते हैं समय के उस मोड़ पर जहां युद्ध, श्राप और अमृता की कहानी ने जन्म लिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र एक महान योद्धा थे। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्वितीय शक्ति देती थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी वीरता की नहीं, बल्कि उनके श्राप और अमृता की है। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन जब अश्वत्थामा ने देखा कि कौरवों की हार निश्चित है, उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के अंधेरे में उन्होंने 5 सोते हुए युवकों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वो पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की सेना में थे। युद्ध के दौरान उन्होंने पांडवों के सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। जब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, तब अर्जुन और अश्वत्थामा का आमना सामना हुआ। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही असाधारण योद्धा थे। अश्वत्थामा ने अर्जुन को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जबकि जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इस घटना ने पूरी पृथ्वी को संकट में डाल दिया। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सके। इसके बजाय उन्होंने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के इस पाप से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। कृष्ण ने कहा, तुम अमर रहोगे, लेकिन हमेशा दर्द और तिरस्कार के साथ। तुम्हारी दिव्य मणि छीन ली जाएगी और तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम पृथ्वी पर भटकते रहोगे, अकेले, अनंत काल तक। उस दिन से अश्वत्थामा इस धरती पर अमर हो गए। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, कभी मध्य प्रदेश के जंगलों में तो कभी हिमालय की ऊंचाइयों में। कुछ कहते हैं कि वो अपने माथे पर एक रिश्ता हुआ घाव लिए भटकते हुए देखे गए हैं। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध झलकता है। क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या वो अपने श्राप का अंत चाहते हैं या अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं? तो यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या अश्वत्थामा वाकई अमर हैं? क्या आपने कभी ऐसा कोई किस्सा सुना है जो इस कथा को सच साबित करता हो? कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह रहस्य सबके सामने आए। क्योंकि सच हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन इसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अश्वत्थामा एक नाम, एक रहस्य और एक अमर योद्धा। शायद वो इस पल भी कहीं आपके आसपास हो।